हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम अपने चार्ट में किस तरह से ऑर्डर फ्लो, बार स्टैटिस्टिक्स और डेल्टा ये सारे और ओआई प्रोफाइल को कैसे सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने जा रहा हूं जो आपको ऑर्डर फ्लो में काम आएगी। यहाँ पे अगर हम जाते हैं राइट साइड में एकदम टॉप पे ये सेटिंग का हमारे पास ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे हमारे पास सारी सेटिंग्स इसी पैनल पे मौजूद है। चार्ट, एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल दोस। यहाँ पे हमको ऑर्डर फ्लो में जाना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये सेटिंग को हमको समझना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये ऑटो मोड ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ऑटो मोड ऑफ, यहाँ पे मैंने ब्लॉक रखा हुआ है 0। अगर मैं ब्लॉक को रखता हूँ 30, तो आप देखिए किस तरह से ये ऑर्डर फ्लो के जो चार्ट है ये चेंज हो रहे हैं। मैंने 30 किया, देखिए यहाँ पे आपको कुछ और दिखा। अब मैं आपको इसको 60 करके देता हूँ, राइट, 60। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई। लेकिन अगर आपने इसको 600 कर दिया तो ये ब्लॉक्स बहुत ही बड़े बड़े हो जाते हैं, राइट। ये बेसिकली ब्लॉक ये बताता है कि ये जो 30 है ना, ये 30 का मतलब है कि ये कितने पॉइंट्स को इंक्लूड करेगा। सपोज अगर आपने यहाँ पे 600 रख दिया तो 600 इंटू 0.05 कितना आ गया, 30। तो ये 30 पॉइंट्स को इंक्लूड करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 17,880 से 17,850, यानी कि 17,850 से 17,880 के रेंज में ये पूरा ब्लॉक है। तो इस रेंज में जितने भी ट्रेड्स हुए होंगे ये सारे ट्रेड्स को इस ब्लॉक में दिखाएगा। तो अगर आपको छोटे ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आपको छोटे नंबर्स डालने पड़ेंगे। जनरली हम लोग निफ्टी के लिए 100 डालते हैं, बट ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से डाल सकते हो। और बैंक निफ्टी के लिए हम लोग जनरली 200 डालते हैं। तो यहाँ पे आप या तो ब्लॉक साइज को एक मैनुअल सेटिंग डाल सकते हो, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऑटो मोड में डाल सकते हो। इसकी टिक साइज कैसे चूज की जानी है, इसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो अपने गो चार्टिंग के चैनल पे डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्मेट वॉल्यूम का। अब ये फॉर्मेट वॉल्यूम के नीचे है लॉट साइज। फ्रेंड्स, ये लॉट साइज का मतलब ये नहीं है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक्स का लॉट साइज यहाँ पे डालना है। ये लॉट साइज का क्या मतलब है, मैं आपको इसको समझाता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो वैल्यूज दिख रहे हैं, सपोज ये वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यूज आपको क्या दिख रही है, 143.6 के, 213.25 के। तो यहाँ पे कैसा है, अगर आपको इसको कंपेयर करना है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। फ्रेंड्स, एक चीज आप समझिए, यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं उस, बट वो वैल्यू पिछले वैल्यू के मुकाबले में कैसी गई है वो हम उससे एक आइडिया लगा सकते हैं। सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास 368.7 थाउजेंड का वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम हाई है। ये वॉल्यूम हाई हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम 91.4 के मिल रहा है, 131.9 के मिल रहा है, बट अचानक से 368.7 के मिला। इसका मतलब हुआ कि ये हाई वॉल्यूम है। बट 368 अगर हम आइसोलेशन में देखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। पर अगर हम इसको थोड़ा और आसान देखें, अगर हम इन सारे नंबर्स में 1000 का डिवाइड कर दें या 10,000 का डिवाइड कर दें तो हमको एक छोटा नंबर मिलेगा, बट रिलेटिवली वो नंबर वैसे ही रहेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने 10,000 से डिवाइड कर दिया और मैं इसको फॉर्मेट वॉल्यूम को ऑन करके मैंने यहाँ पे डिवीजन रखा 10,000। अब आप देखिए यहाँ पे समझना मेरे लिए कितना आसान हो गया, 9, 13, 14, 21 ऐसे। अब मैं अगर 10,000 से डिवाइड ना करके इसको 1000 से डिवाइड करता हूं तो वही सेम नंबर्स होंगे, रेशियो उनका सेम होगा, बस नंबर्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे। अगर मैं इसको 100 कर देता हूं तो आप देखिए आपको ये फिर 1000 में आपको दिखने लगे। तो मैं जनरली इसको 10,000 या 1000 से डिवाइड कर देता हूं बेस्ड ऑन स्टॉक क्वांटिटी, जिससे मुझे इसको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। ये हो गया आपका फॉर्मेट वॉल्यूम। अभी के लिए इसको ऑफ कर देते हैं। अब आते हैं पावर ट्रेड स्कैनर। फ्रेंड्स, पावर ट्रेड स्कैनर को अगर आप ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू डालनी पड़ती है। ये आपको बताता है अगर अचानक से मार्केट में कभी बहुत ज्यादा हैवी वॉल्यूम ट्रेड करने लगते हैं तो ये उसके बारे में आपको बताता है। तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू रखनी है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप देखिए ये 5 मिनट का कैंडल है। 5 मिनट के कैंडल में यहाँ पे जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो कितना ट्रेड हुआ है, 122.5 के। तो अगर आपको यहाँ पे इसको एक असेसमेंट करना है कि आप ऑन एन एवरेज हर 5 मिनट में कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, या आप इसको 1 मिनट का चार्ट भी लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हर 5 मिनट में या 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है ऑन एन एवरेज। तो आप उसकी एक वैल्यू निकाल सकते हो। अगर 5 मिनट में उतना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है तो
फिर सेकंड्स में भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप उसको 60 से डिवाइड करते हो तो आपको ये पता लग जाएगा कि ऑन एन एवरेज पर सेकंड कितने ट्रेड आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे फिर आपको उसके हिसाब से टाइम इंटरवल रखना है और आपको वॉल्यूम की वैल्यू एवरेज से थोड़ा बढ़ा के रखनी है। तो आपको पता लग जाएगा कि अगर एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम की ट्रेडिंग हो रही है छोटे टाइम इंटरवल में, तो आपको फटाक से वहां पे एक यहाँ पे राउंड शेप सा नोटिफिकेशन आने लगेगा कि यहाँ पे पावर ट्रेड हुआ है। बट कुछ लोग गलती ये करते हैं कि यहाँ पे टाइम इंटरवल तो 1 सेकंड रखते हैं और यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 100,000 की। तो 1 सेकंड में तो 100,000 की ट्रेडिंग नहीं हुई ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रेडिंग 100,000 की हुई है 5 मिनट में। तो अकॉर्डिंगली आपको वहां पे एडजस्ट करके आपको एक वॉल्यूम की वैल्यू रखनी पड़ेगी और आपको पावर ट्रेड स्कैनर के सिग्नल मिलेंगे। सो आई होप मैंने आपको ऑर्डर फ्लो की जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है उसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले फीचर के बारे में देखेंगे।